सुप्रभात बच्चों। 8 जनवरी को मैंने आप लोगों को आर्ट इंटीग्रेटेड रिलेटेड वीडियो में आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के बारे में समझाया था। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में बताने जा रही हूँ, जो 28 जनवरी से आप लोगों के यूनिट टेस्ट सेकंड स्टार्ट होने वाले हैं। उसमें जो सिलेबस आपका आएगा उनके बारे में बता रही हूँ। हिंदी पाठ्यक्रम में हिंदी फर्स्ट यानी बसंत बुक से आप लोगों का पाठ 10 अपूर्व अनुभव, पाठ 11 रहीम के दोहे ये आएगा, और हिंदी सेकंड यानी हिंदी व्याकरण में पाठ 9 संज्ञा और पाठ 10 लिंग आएगा। तो ये 4 पाठ आपके यूनिट टेस्ट सेकंड के एग्ज़ाम में इन्हीं से प्रश्न उत्तर और अन्य अभ्यास कार्य जो हैं वो आएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति है, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और संक्षिप्त उत्तर हैं। तो बच्चों ये 4 पाठ आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इससे संबंधित जो कार्य आप लोगों को कराया गया है उसे ध्यान से पुनरअभ्यास कीजिएगा। तो हम प्रश्न पत्र किस तरीके से आएगा सबसे पहले ये बताने जा रहे हैं, फिर इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनमें किस प्रकार से प्रश्न आएंगे ये हम बताएंगे। तो प्रश्नों का प्रकार, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इनकी प्रश्न संख्या 8 होंगी और प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है वो 1 है, और इस तरीके से कुल अंक जो हैं आपको 8। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति, इनकी संख्या 4 होगी, और प्रत्येक जो वाक्य है वो उसमें जो रिक्त स्थान की पूर्ति है उसके लिए 1 अंक है, और इसके भी कुल अंक जो हैं बच्चों 4 हैं। उसके बाद है अति संक्षिप्त या एक शब्द में उत्तर, इस तरीके के प्रश्न होंगे, ये 5 होंगे और इसके भी अंक बच्चों 5 हैं। उसके बाद है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कोई अपठित आएगा और उसके नीचे प्रश्न दिए होंगे। आप लोगों को गद्यांश को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उसके बाद बच्चों शब्दों के अर्थ। शब्दों के अर्थ जो हैं वो 2 पाठ ही हैं आप लोगों के, केवल अपूर्व अनुभव और रहीम के दोहे। तो इन दोनों पाठों के शब्दों के अर्थ आप याद कर लेंगे। इसमें से 5 शब्द आएंगे और उनके अर्थ आपको लिखने होंगे। प्रत्येक शब्द का अंक जो है वो हाफ है, और टोटल अंक जो है 2.5, यानी आधे अंक का अर्थ का अंक दिया जाएगा और 2.5 अंक जो हैं आप लोगों को इसमें मिलेंगे। उसके बाद बच्चों प्रश्न 6 है लिंग बदलना। लिंग बदलना ये पाठ 10 पर आधारित है। पाठ 10 में हमने आप लोगों को लिंग पढ़ाए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इसमें या तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलिए या स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग में बदलिए, इस तरीके से आएगा बच्चों। उसके बाद है प्रश्न 7। प्रश्न 7 जो है वो लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय जो पाठ 9 और 10 यानी संज्ञा में, और पाठ 10 और 11 अपूर्व अनुभव और रहीम के दोहे में जो प्रश्न उत्तर लिखवाए गए हैं, तो इन चारों पाठों के प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसमें जो ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न में आएंगे, और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं इनमें जो जिन प्रश्नों के उत्तर विस्तृत रूप में लिखवाए गए हैं वो प्रश्न आएंगे बच्चों। तो इस तरीके से आपका प्रश्न पत्र आएगा। पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न 8 अंक का होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है आपका वो 4 अंकों का होगा। अति संक्षिप्त या एक शब्द में उत्तर ये 5 अंकों का होगा। गद्यांश पर आधारित प्रश्न 5 अंक के होंगे। शब्दों के अर्थ जो हैं वो 2.5 अंक के होंगे। लिंग बदलना ये भी 2.5 अंक का होगा। और उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये बच्चों आपके 4 अंक के होंगे। और विस्तृत उत्तर ये प्रश्न जो है
वो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 3 अंकों का है और 3 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखने होंगे। तो ये 9 अंकों का आपका कुल अंक जो इसमें है वो 9 दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो आपका यूनिट टेस्ट सेकंड है उसके कुल टोटल अंक जो हैं वो 40 यानी 40 हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से प्रश्न पत्र में जो हैं वो प्रश्न आएंगे और हिंदी पाठ्यक्रम में कौन कौन से पाठ जो हैं उनके प्रश्नों के उत्तर और उनके अभ्यास कार्य जो हैं आप लोगों को याद करने हैं। अब बच्चों प्रश्न पत्र जैसे वैसे तो बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों को मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि पाठ पर आधारित ही आते हैं। पाठ को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बीच से भी कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं बहुविकल्पीय में। इसमें ये होता है कि विकल्प दिए रहते हैं तो आपको उत्तर चुनने में आसानी होती है, लेकिन आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़िएगा इसके लिए। तो बच्चों देख लेते हैं पुनर्अभ्यास में किस तरीके से आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो इसका पुनर्अभ्यास कर लेते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनें। तो इसमें जैसे मैंने दिया है कौन सा शब्द जो है ये भाववाचक है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। हिमालय, पर्वत, चढ़ाई। तो हिमालय अगर देखें तो नाम है तो ये व्यक्तिवाचक है। पर्वत देखें तो इससे पूरे वर्ग का ज्ञान हो रहा है तो ये बच्चों जातिवाचक है। चढ़ाई, चढ़ाई जिसे हम महसूस करते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा है बच्चों। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पत्र, कविता, निबंध। तो इसमें देखें तो पत्र पढ़ता है और कविता पढ़ी जा रही है तो इसके साथ क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग की तरह लगती है। तो कविता शब्द जो है ये अकार अंत भी है, अंत में आ है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है बच्चों। तो ये कविता जो है इसमें सही स्त्रीलिंग शब्द है। यासुकी चांद किस रोग से ग्रस्त था। तो आपने पाठ पढ़ा ही हुआ है और उसमें बताया गया है कि यासुकी चांद जो है वो पोलियो से ग्रस्त है, अंधापन है या बहरापन। तो आपको पता है कि वो पोलियो से ग्रस्त था क्योंकि उसके पैरों में जो है वो शक्ति नहीं थी चलने की अच्छी तरीके से। तो इसीलिए यासुकी चांद किस रोग से ग्रस्त था, पोलियो रोग से ग्रस्त था। बच्चों जो हमने आप लोगों को प्रश्न पत्र बताया है उसमें आया है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। एक प्रश्न दिया गया 6 और वैसे तो आपको सभी प्रश्न समझ में आ ही रहे हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी मैंने करवाई है तो आप लोग वो कर लेंगे। कोष्ठक में रिक्त स्थान दिए भी जा सकते हैं शब्द और नहीं भी दिए जा सकते हैं तो आप अच्छी तरह से उसको तैयार कर लीजिएगा। अति संक्षिप्त भी कर लेंगे, गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी कर लेंगे, शब्दों के अर्थ भी कर लेंगे आप। लिंग बदलना, लिंग बदलना यद्यपि मैंने करवाया है अभ्यासकार में फिर भी यदि आपके उसमें नहीं है तो एक बार देख लीजिए किस तरीके से आएगा। जैसे शब्द हमने दे दिए सम्राट, आचार्य, वीर, बूढ़ा, महोदय, शक्तिमान, अभिनेता, नायक, बकरी, बंदरिया। तो सम्राट, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग बनेगा सम्राज्ञी। तो सम्राज्ञी जो है स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। अगर सम्राज्ञी शब्द आता है तो आप सम्राट लिखेंगे। लिंग बदलने में ये नहीं बताया जाएगा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अगर पुल्लिंग शब्द आया तो उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करिएगा और अगर स्त्रीलिंग शब्द आया है बच्चों तो उसको पुल्लिंग में चेंज करिएगा। तो ये है जैसे दूसरा शब्द है आचार्य तो इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा आचार्या। तीसरा शब्द है वीर, वीर पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा वीरांगना। बूढ़ा ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा बुढ़िया। महोदय
ये पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द बच्चों बनेगा महोदया। और उसके बाद शक्तिमान, शक्तिमान जो है वो पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा शक्तिमती। तो बच्चों उसके बाद अभिनेता, अभिनेता ये भी पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग शब्द अभिनेत्री बनेगा। और उसके बाद नायक, नायक पुल्लिंग शब्द है, नायिका। बकरी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द बनेगा बकरा। और उसके बाद बच्चों बंदरिया, बंदरिया ये भी आप लोगों का स्त्रीलिंग शब्द है और इसका पुल्लिंग शब्द बनेगा बंदर। तो बच्चों इसी तरीके से अनेक शब्द जो आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं उनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि पुल्लिंग शब्द जो हैं उनका स्त्रीलिंग शब्द क्या बन रहा है और जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनका पुल्लिंग शब्द क्या बन रहा है। तो अगर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, आप लोगों को अच्छी तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को याद कर लेना है। और पुल्लिंग शब्द दिए जाएंगे तो आपको उनको स्त्रीलिंग में बदलना है, यदि स्त्रीलिंग शब्द दिए जाएंगे तो आपको उनको पुल्लिंग शब्द में बदलना है। तो बच्चों अब एक बार पुनः देख लीजिए कि जो प्रश्न पत्र है वो आपका क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है और रिक्त स्थानों की पूर्ति है, अति संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, शब्दों के अर्थ लिखने हैं, लिंग बदलना है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और विस्तृत उत्तर ये प्रश्न है। तो ये आप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हमें प्रश्न पत्र करने हैं और कौन कौन से पाठ जो हैं हमारे पाठ्यक्रम में हैं जो यूनिट टेस्ट सेकंड में आ रहे हैं। तो बच्चों आप अच्छी तरीके से प्रश्नों के उत्तर याद करके यूनिट टेस्ट सेकंड के लिए तैयारी करिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद बच्चों।